नमस्ते बच्चों, चलते हैं आपके कक्षा 10 की इस गणित की क्लास में। और दो चर वाला रेखिक समीकरण मैंने चला रखा था। दो चर वाले रेखिक समीकरण चैप्टर 3 की लगातार चलते हुए सभी प्रश्नावली के एग्जाम्पल और सभी क्वेश्चन अपन करते हुए आपकी एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले पूरे चैप्टर 3 के 20 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जिनमें मैं आपको 8 तक के एग्जाम्पल क्लियर कर चुका हूं। तो मैं लगातार चलते हुए आपके एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 इस वीडियो में अपन करेंगे। वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए और साथ ही कक्षा 10 के अन्य दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए वीडियो को। यदि चैनल को पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अपना एग्जाम्पल नंबर 9 है वो स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 आपके सामने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है, तो वहां से एग्जाम्पल नंबर 9 पहले समझेंगे, उसके बाद में उसको हल करेंगे अपन। तो स्टूडेंट से साथ ही यदि आपने पीछे वाले जितने भी पार्ट बने, पीछे 20 पार्ट बन चुके हैं इस चैप्टर के, और वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो कमेंट्स बॉक्स में या फिर आई बटन पे भी मैंने उनकी चैप्टर 3 की अलग से प्लेलिस्ट बनाकर उसमें लिंक ऐड कर दिया है, तो वहां से आप देख सकते हो। या आप यूट्यूब पे चैनल को सर्च करके वहां पे प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट की सहायता से प्रत्येक पार्ट को लगातार देख सकते हो। और चलते हैं इस वीडियो में अपन एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो इसमें करेंगे अपन। एग्जाम्पल नंबर 9 आपके सामने है, ध्यान से देखिए। आइए अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण 2 को लिए। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कर रहा है अपने से, एग्जाम्पल जो 9 है, उदाहरण नंबर जो 9 है उसमें क्या बोल रहा है, आइए अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण 2 को ले। उदाहरण नंबर 2 जो अपन एक्सरसाइज 3.3 के पहले किए थे, लेकिन वहां पर आलेख द्वारा अपन करे थे। अब इसको अपन प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। उदाहरण 2 को ले, अर्थात उदाहरण 2 क्या है आगे देखिए। 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य अपने को ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर समीकरण बनाएंगे, और वहां पर भी अपन समीकरण बनाए थे, लेकिन वहां पर ग्राफ या फिर आलेख द्वारा समीकरण अपन बनाए थे। आलेख द्वारा अपन समीकरण बनाकर हल किए थे। तो समीकरण तो वहां पर बनाए थे, समीकरण यहाँ पे बनाएंगे। सेम समीकरण बनाना सेम है, बल्कि वहां पर ग्राफ द्वारा हल किए थे, यहाँ पर अपन प्रतिस्थापन विधि द्वारा अपन इनको हल करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य अपने ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन पेंसिल, दो चर चल रहे हैं, एक्स ले लेंगे, वाई ले लेंगे, है ना। चर राशि क्या चले रहे, एक्स और वाई चल रहा है अपना। और एक पेंसिल का जो मूल्य है वो ले लेंगे। माना कि एक पेंसिल का मूल्य एक्स रुपए है। माना कि एक पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना रुपए है, एक्स रुपए है। तथा एक रबड़ का मूल्य वाई रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य एक्स रुपए है तथा एक रबड़ का मूल्य कितना रुपए है, वाई रुपए है। अब यहां से अपन समीकरण बनाएंगे। स्टूडेंट से ध्यान से देखिए, प्रश्न में क्या करा है, पहली कंडीशन में क्या ले रहा है, 2 तो पेंसिल ले रहा है और 3 रबड़ ले रहा है, और इनका मूल्य 9 रुपए प्रश्न में अपने को बता रखा है। एक पेंसिल का मूल्य एक्स रुपए, एक रबड़ का मूल्य वाई रुपए। अब प्रश्न में बता रखा है 2 तो पेंसिल और 3 रबड़ बता रखा है। एक पेंसिल का कितना रुपए, एक्स रुपए। 2 पेंसिल है, कितने रुपए हो जाएंगे प्रश्न अनुसार 2 पेंसिल 2 अक्स। एक पेंसिल एक्स रुपए की आती है, तो 2 पेंसिल कितने रुपए की आएंगी, 2 अक्स रुपए की होंगी, ठीक है। एक रबड़ 3 रुपए का है, प्रश्न में देखिए एक रबड़ कितने रुपए का, वाई रुपए का, रबड़ कितने 3। प्रश्न में ऐसे दे रखा है कि 2 पेंसिल, ध्यान से देखिए प्रश्न में दे रखा है 2 पेंसिल प्लस में 3 रबड़, और इनका मूल्य जो है वो 9 रुपए प्रश्न में दे रखा है। प्रश्न में दे रखा है 2 पेंसिल 3 रबड़ बराबर 9 रुपए, मतलब 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपए है। तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य एक्स रुपए है, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना रुपए हो गया जी, 2 अक्स रुपए हो गए। एक पेंसिल का जब एक्स रुपए है तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 2 अक्स हो गया। इसी तरीके से 3 रबड़, एक रबड़ वाई रुपए का आ रहा है, तो 3 रबड़ कितना हो गया, 3 वाई, सामने 9 आ जाएगा। सामने 9 क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, 2 पेंसिल का मूल्य, ये क्या है, 3 रबड़ का मूल्य, दोनों को ऐड करेंगे 9 तो आएगा ना, इसलिए, है ना। तो सामने कितना आ जाएगा, 3y बराबर में 9। समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण ऐड करते हैं अपन। दूसरी कंडीशन क्या है, अब रबड़ पेंसिल वगैरह बदल देगा, बाकी सारा सेम है। क्या बोल रहा है देखिए, 4 पेंसिल और 6 रबड़, तो अपनी 4 तो पेंसिल है, 4x
प्लस में 6y बराबर रुपये कितने हैं 18। 4 तो पेंसिल है, 6 रबड़ है, 18 रुपये के। छोटा कर देंगे समीकरण को, थोड़ा सा छोटा कर देंगे, इसको छोटा कर देंगे तो ध्यान से देखिए 2x प्लस में 3y बराबर में 9, समीकरण 2 हो गया। छोटा हो गया मेरा, दोनों पक्षों में मैंने क्या कर दिया 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग दे दिया तो 2x प्लस में 3y बराबर 9 हो गया। यहाँ से अपने दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि मैंने पीछे वाले सवाल में, पीछे वाला जो पार्ट था उसमें एग्जाम्पल नंबर अपने 7 और 8 करे थे, वहाँ पर अपन प्रतिस्थापन विधि से हल करे थे। तो समीकरण यहाँ से अपन 1 ले लेंगे, समीकरण 1 ले लेंगे और 1 से x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 9, समीकरण 1 ले लिया। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 9 माइनस 3y बट्टा में 2, ये x का मान मैंने निकाल दिया। कैसे निकाला, हर बार की तरह निकालते हैं, कैसे ग्राफ में भी निकाले थे ऐसे खूब सारा। x का मान निकालेंगे 9 माइनस 3y, 3y प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया, 2x के साथ गुणा में उधर गया तो भाग में हो गया, 9 माइनस 3y बटा 2 हो गया। ये समीकरण कौन सा हो गया 3 आ गया। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और वो x का मान अपने पास समीकरण किस x का मान जो आ गया वो समीकरण 3 लगा दिया। और अब ये x का मान समीकरण किस में लगा देंगे अपन 2 में लगा देंगे। समीकरण 2 में x की जगह लगा देंगे, समीकरण 2 उतारेंगे। क्या था 2x प्लस में 3y बराबर 9, मतलब सेम है 2x प्लस में 3y बराबर 9, 2x प्लस में 3y बराबर 9, समीकरण सेम है 2x प्लस में 3y बराबर में 9 आ गया। x का मान यहाँ लिख लेते हैं, x का मान लिख लेंगे 2 का 2 हो जाएगा और 9 माइनस में 3y हो जाएगा बट्टा में 2 आ जाएगा, प्लस में 3y बराबर में 9। मैंने क्या कर दिया 2 का तो 2 आ गया, x की जगह x का मान रख दिया। क्या रखा x की जगह 9 माइनस में 3y बटा 2 हो गया, प्लस में 3y बराबर में 9 हो गया। 2 की जगह 2 आ गया, x की जगह x का मान रख दिया, 3y उधर आ गया, सामने 9 है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया x का मान समीकरण 3 से रख दिया, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा चूंकि मैं समीकरण 3 से, मैंने क्या कर दिया यहाँ से समीकरण 3 से मान रखा है। ठीक है, इसके बाद में अपन हल करेंगे। तो यहाँ से देखिए हल कैसे करेंगे, 2 से अंदर बाहर अंदर गुणा कर देंगे अपन, 2 से क्या गुणा हो जाएगा 2 9 18 हो जाएगा और माइनस का 2 तिया 6, माइनस का 2 तिया 6y हो जाएगा और बटा में कितना है 2। देखो 2 9 18 हो गया, 2 तिया 6 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में 3y है और बराबर में 9 है, बटा में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, हल करेंगे। अब यहाँ से देखो ये 9 दूने 18 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, लघुत्तम यहाँ पे लेंगे, हल करेंगे, लसा लेंगे, ध्यान से देखिए लसा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, सामने 9 का 9 हो जाएगा, लसा 2 आ जाएगा। अब 2 में 2 का भाग देंगे, आप जानते हैं 1 आ जाएगा और 1 को 18 माइनस में 6y से गुणा करेंगे, 18 माइनस से 6y आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 में 1 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 को 3y से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हल करेंगे। तो अब देखिए हल आगे हल करेंगे इसको, तो ध्यान से देखिए आगे कैसे हल करेंगे। ध्यान से देखिए, इधर 6y माइनस का है, ये 6y प्लस का है, कट जाएगा 6y से 6y क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहीं पे अपन इसको काट देते हैं। और ये 2 जो है वो 9 से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, कैसे 2 बटे में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 2 9 18 हो जाएगा, इधर भी 18 बच रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 बराबर 18, 18 बराबर 18 बच रहा है। आपके सामने देखो दोनों आपस में कैसे हो रहे बराबर आ रहा है, कैसा आ रहा है बराबर आ रहा है। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट से। और यहाँ पर सर बचा ही नहीं अपने पास, y नहीं बच गया, तो y का मान कैसे निकालेंगे। देखा ऐसी कंडीशन जो आएगी, ऐसी कंडीशन किसकी आएगी, ग्राफ में अपनी 3 कंडीशन चलती थी, प्रतिच्छेदी, समपाती, समांतर। तो ध्यान रखना प्रतिच्छेदी में अपने आंसर आ जाते थे, समपाती में अनेक हल आते थे, लेकिन समांतर में समपाती में अनेक हल आते थे, लेकिन समांतर में कोई हल नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर दोनों समीकरण सेम है, दिखाई दे रहा आपको, दोनों समीकरण सेम है, इसका मतलब ये हो गया समपाती होगा, अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन, अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इसका आंसर आ जाएगा अनेक हल। मतलब स्टूडेंट से बहुत सारे हल होंगे, अनेक हल होंगे, दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से कितने हल होंगे अनेक हल होंगे।
दिए गए समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेकल। अनेकल मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स, जो बिंदु समीकरण एक को संतुष्ट करेगा वही बिंदु समीकरण दो को भी करेगा, क्योंकि समीकरण एक और समीकरण दो आपस में है ही सेम है, इसलिए अनेक हल आएंगे, इनके उत्तर आपस में बहुत सारे आएंगे, अनेक हल आएंगे। तो दोनों जो इसके आंसर आ गया वो अपरिमित रूप से कैसा आया, अनेक हल आ गया। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल 9 हो गया, इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। इसका ग्राफ वगैरह नहीं बनाना, इसको मैंने प्रतिस्थापन विधि से हल किया है, हर बार की तरह ही किया है मैंने पीछे वाला एग्जाम्पल नंबर 8 करवाया था, उसमें मैंने ऐसे करवाया था, बस फर्क ये था यहाँ पर जो अक्ष का मान निकाला था, समीकरण 1 से अक्ष का मान निकाला था। समीकरण 1 से अक्ष का मान कैसे निकाला, 3y उधर गया बट माइनस में चला गया, बट्टा में 9 चला गया, और समीकरण 2 ले लिया, समीकरण 2 में अक्ष का मान रख दिया। तो यहाँ पर हर बार क्या हो जाता है, पीछे वाले सवाल में y का मान आ जाता है, और वो y का मान अपन समीकरण 1 और समीकरण 2 में आगे और रखते हैं, तब जाके अक्ष का मान आता है। लेकिन यहाँ पर अपने पास y शेष ही ना रहा, तो शेष ना रहा तो y का मान ही नहीं निकला, इस तरीके से अपन आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, ऐसी कंडीशन जहां पर भी आ जाए, मतलब कहने का मतलब यदि संख्या बराबर संख्या ऐसे कंडीशन बराबर में आ जाए कभी भी, तो ध्यान रखना उसका आंसर नहीं निकलेगा, वहां पर आंसर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। वहां पर कंडीशन कौन सी होगी, अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन होगी। और मैंने आपको बताया था बराबर आएंगे तीनों, कौन सा बताया था आपको, a1 बटा a2, b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, मतलब आपस में क्या आएंगे, सारे बराबर आएंगे तीनों, और तीनों बराबर आएंगे तभी तो संपत्ति होता है ना, तभी तो संपत्ति होता है। ठीक है, तो आप चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 में अपन चलते हैं, इसको आप अपनी नोटबुक को जरूर अंकित कर लीजिए। तो चलते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 10 में। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है आपके सामने है, ध्यान से देखिए। आइए अनुच्छेद 3.2 के उदाहरण 3 ले। प्रश्न में फिर से क्या बोला गया है, ये अनुच्छेद 3.2 के उदाहरण 3 ले। एग्जाम्पल नंबर कौन सा लेना है, 3 लेना है। क्या बोला गया आगे देखिए, उदाहरण नंबर 3। पीछे वाले प्रश्न में देखो, पीछे वाले प्रश्न में अपने इन्हीं प्रश्नों को आलेख द्वारा करे थे, ग्राफ द्वारा अपन करे थे, लेकिन अब इन्हीं प्रश्नों को अपन प्रतिस्थापन विधि से करना है, ऐसे प्रश्न बोला गया है। ठीक है, तो पीछे वाले प्रश्न में अपने अभी एग्जाम्पल नंबर 9 करे थे, उसमें उदाहरण नंबर कौन से का लिया था, पहले उदाहरण नंबर 3 का लिए थे, एग्जाम्पल नंबर वहाँ पर कौन सा लिया था, उदाहरण नंबर 2 को लिया था। अब क्या कौन सा लेने के लिए बोल दिया, एग्जाम्पल नंबर 3 को लेने के लिए बोल दिया। तो क्या कहा आगे कि आइए अनुच्छेद 3.2 के उदाहरण 3 ले। क्या रेल पटरियां एक दूसरे से कटेंगी, क्या रेल पटरियां एक दूसरे से कटेंगी। तो स्टूडेंट्स रेल दूसरे से काटने का मतलब ये हो गया, तो ये आप जानते हैं कि ग्राफ में आप देखे थे, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती थी, जिसका अद्वितीय हल होता था, उत्तर आते थे, वैसी कंडीशन होगी तब स्टूडेंट्स दोनों रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, और काटेंगी तो आप जानते हैं तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी होंगी, और प्रतिच्छेदी होगी तो उत्तर आएंगे। तो पता लगा लेंगे अपन, उत्तर निकलेंगे या अद्वितीय हल होगा तो कर देंगे, रेल के पटरियां एक दूसरे को काटेंगे, अन्यथा नहीं काटेंगे। तो आगे क्या कहा है, अब देखो उदाहरण नंबर 3 आपके सामने है। आप देखिए प्रश्न में क्या बोला गया था, उदाहरण नंबर 10 में क्या कहा था कि आइए अनुच्छेद 3.2 के उदाहरण 3 ले। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, ऐसे बोला गया था क्वेश्चन में। अब अपन उदाहरण नंबर 3 लेते हैं। उदाहरण नंबर 3 आपके सामने, आप देख लीजिए। दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। अब अपने को उदाहरण नंबर 3 में क्या कर दिया था, समीकरण दे दिया अपने को, दो रेल पटरियां के समीकरण निरूपित करती है, दो रेल पटरियों के समीकरण अपने को प्रश्न में दे रखे हैं। अब तो अध्ययन करने का मतलब एग्जाम, अब समीकरण अपने को नहीं बनाने हैं, तो दो रेल पटरियों के जो समीकरण है वो प्रश्न में दे रखे हैं। अपन लिख देंगे दिए गए दोनों समीकरण, दिए गए दोनों समीकरण लिख देंगे x प्लस 2y, x प्लस में 2y माइनस में 4 बराबर 0। ये हो गया x प्लस 2y माइनस में 4 बराबर 0। यहाँ से हल करेंगे x प्लस में 2y बराबर में 4, समीकरण 1 हो गया। पहला समीकरण क्या हो गया, x प्लस में 2y बराबर में 4 हो गया। ठीक है, ये प्रश्न में समीकरण आपको दे रखा है, पहला समीकरण ऐसा दे रखा है। तो अचर पद अपन जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि में अचर पद को रखते हैं, बराबर के निशान के आगे रखते हैं। ठीक है, और आगे वाला समीकरण अपने सामने 2x प्लस 4y तथा 2x प्लस में 4y। दूसरा समीकरण आपको क्या दे रखा है, 2x प्लस में 4y माइनस में 12 बराबर 0। इसको हल करना पड़ेगा।
दूसरा समीकरण दे रखा है 2x प्लस में 4y माइनस 12 बराबर 0। इसको हल करेंगे 2x प्लस में 4y बराबर में 12। इसको छोटा करेंगे x प्लस में 2y बराबर में 2 का भाग दे देंगे, x प्लस में 2y बराबर में 6, समीकरण 2 हो गया। तो आपके सामने समीकरण 1 है, समीकरण 2 ऐड कर दिया मैंने, लिखा था समीकरण 1 ये दे रखा था, इसमें 4 को आगे भेजा तो समीकरण 1 ये नंबर इसके डाला मैंने, ठीक है। समीकरण 2 आपके सामने ये है, इसमें -12 है, आगे गया तो +12 हो गया। इसके बाद में ये वाला है, इसको छोटा किया, x प्लस में 2y बराबर में 6, ये समीकरण कौन सा हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो समीकरण 1 का समीकरण 2 ये है। अब इसके सहायता से अपने इनके हल ज्ञात करेंगे। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से अपन जैसे करते हैं हर बार वैसे ही करेंगे, और जहाँ पर भी आपके वीडियो समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, बैक ले जाइए और फिर वापस देखिए, आप वहाँ पर समझ आ जाएगा आपके फिर से। तो अपन क्या करेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 ले लेंगे अपन 1 से। 1 क्या है, x प्लस में 2y बराबर में 4, समीकरण 1 है। x का मान यहाँ से निकालेंगे, x बराबर 4 माइनस में 2y, क्या निकाल दिया मैंने, x का मान निकाला, x बराबर 4 माइनस 2y, कैसे 2y उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया, समीकरण कौन सा हो गया, 1 से 3 आ गया। अब समीकरण 2 ले लेंगे, 1 से समीकरण 1 से x का मान निकाला हुआ है तो समीकरण 2 में रखते हैं हर बार, और समीकरण 2 से x का मान निकालता तो समीकरण 1 पे रखता। तो समीकरण 1 से x का मान निकाला हुआ तो समीकरण किस में रखेंगे, 2 में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 आपके सामने क्या है, x प्लस में 2y बराबर में 6, ये आपका समीकरण कौन सा है, 2। x प्लस में 2y बराबर में 6 हो गया। x का मान यहाँ पर लिख देते अपन, x का मान क्या है, 4 माइनस में 2y प्लस में 2y बराबर में 6, ये आपके सामने क्या आ गया। मैंने क्या कर दिया था, ध्यान से देखिए, x का मान रख दिया, यहाँ कुछ भी नहीं किया, x का मान रख दिया, समीकरण 3 से x का मान रख दिया। x क्या था, x ये रहा, x की जगह क्या रख दिया, 4 माइनस 2y, और यहाँ पर लगा दूंगा मैं चूंकि समीकरण कौन से चूंकि समीकरण कौन से 3 से, समीकरण 3 से x का मान यहाँ लिख दिया, 4 माइनस 2y प्लस 2y बराबर 0, 2y से 2y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ध्यान से देखिए 4 बराबर 6 आ गया, क्या आ गया यहाँ पर, 4 बराबर 6 आ गया। तो देखिए ये बराबर नहीं है ना बराबर, इसका मतलब ये हो गया। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट से, यहाँ पर 3 कंडीशन होती है इन सवालों में। पहली कंडीशन ये होती है कि अक्सर y का मान आएगा, प्रतिच्छेदी होगी तब होगा ऐसा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ऐसी होगी कि ये बराबर आएंगे, जैसे पीछे वाले सवाल में आए थे। पीछे वाला जो उदाहरण इससे वीडियो में जो पीछे वाला एग्जांपल नंबर 9 करे थे उसमें आया था 18 बराबर 18। तो ध्यान रखना, यदि संख्या बराबर आ जाए दोनों तरफ से तो अपन लिख देंगे संपाती अनेक हल होंगे। दोनों रेखाएं कैसे होगी, संपाती होंगे, अनेक हल होगा। आंसर क्या आएगा, लिख देंगे दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कब, दोनों संख्या आपस में बराबर आ जाए तब दोनों समीकरण कैसे होंगे, आपस में सेम होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों समीकरण सेम नहीं है। देखो x अक्ष 2y तो सेम है, लेकिन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है। बल्कि पीछे वाले सवाल में दोनों समीकरण सेम टू सेम थे। ऐसी कंडीशन जहाँ पर बराबर थी वहाँ पर अनेक हल था, लेकिन यहाँ पर कोई हल नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे अपन कोई हल नहीं है, इसको बॉक्स बना देंगे और बॉक्स बना के अपन क्या लिख देंगे, इसलिए दिए गए दोनों समीकरणों, इसलिए दिए गए दोनों समीकरणों, वैसे लिख देते हैं, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, क्या लिख दिया मैंने, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया था अपने को कि क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, और यदि रेल पटरियां एक दूसरे को काटती तो ग्राफ अपना प्रतिच्छेदी आता, और अक्सर y का मान, ये जो मान आता, ये मान दिए गए दोनों समीकरणों को क्या करता, संतुष्ट करता। लेकिन ध्यान रखना x यहाँ पर मान नहीं निकले, उत्तर आए नहीं अपने पास, और बराबर भी नहीं आए, और बराबर आएगा तो अनेक हल होगा, और ये बराबर नहीं आ रहे अपने पास, दोनों बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है, इसीलिए मैंने इसको काट दिया है, और बराबर नहीं है तो इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अतः
अतः प्रश्न में क्या पूछा था उसका आंसर अपन दे देंगे। क्या रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगी? अतः नहीं, अतः नहीं, नहीं रेल पटरियाँ, नहीं, अतः नहीं रेल पटरियाँ, रेल पटरियाँ एक दूसरे को, एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अतः रेल पटरियाँ एक दूसरे को, अतः रेल पटरियाँ एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अतः नहीं रेल पटरियाँ एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, अतः नहीं रेल पटरियाँ। देखो जब भी क्वेश्चन क्या से स्टार्ट हो, एक बात बता देता हूँ कन्फर्म याद रख लेना हर बार के लिए, जब भी क्वेश्चन क्या से स्टार्ट हो उसका जवाब अतः हाँ आगे वाला क्वेश्चन, या फिर अतः नहीं आगे वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या लिख देना, अतः नहीं रेल पटरियाँ एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ये इसका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो ये एग्जाम्पल नंबर 10 आपके सामने क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो वीडियो जहाँ पे भी आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का जो कंट्रोल है वो आपके सामने आपके पास है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, बैक ले जाइए, पीछे से देखिए, जहाँ पे नहीं समझ आए वहाँ पीछे से देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। और स्टूडेंट से यहाँ अपने वाले यहाँ पर आप वीडियो को ऐसे न देखिए। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन घंटिया बटन उसको प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट्स। और उसके बाद में यूट्यूब पे आप मैथ्स विजय के नाम से सर्च कीजिए, इस नाम से आप सर्च कीजिए, ऐसे इस नाम से आप सर्च कीजिए YouTube पे, ऐसा नाम लगाइए, इस नाम से आप सर्च कीजिए और सर यहाँ पर स्पेस देना आपको विजय में, और स्पेस देके इस नाम से आप सर्च कीजिए। और सर्च करने के बाद में YouTube पे अपना चैनल आएगा, और चैनल आने के बाद में चैनल का लोगो आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। और उस पर आप क्लिक करोगे तो स्टूडेंट से आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। उस प्लेलिस्ट पर जाके आप प्लेलिस्ट की सहायता से प्रत्येक पार्ट को लगातार देखिए आप, और लगातार देखोगे तो आपके पार्ट वाइज में बना रहा हूँ, उसमें जैसे जैसे आ रहा है उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर में 10 में आ गया, तो इससे ठीक अगले वाले वीडियो में एग्जाम्पल प्रश्नावली अपनी 3.3 प्रश्नावली चल रही है, और 3.3 के मैंने सभी एग्जाम्पल करवा दिए। अब अपन इससे अगले वाले वीडियो में प्रश्नावली 3.3 में चलेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।